चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट डे है, खासकर ग्रुप सी के लिए, क्योंकि उनके पास इसके बाद कोई और मौका नहीं रहेगा ग्रुप ए में जाने का। अगर इस वीक वो लोग ग्रुप बी में नहीं पहुंचे, टॉप 4 टीम्स जो भी चाहती हैं कि वो लोग आगे पहुंचे, अगर वो नहीं पहुंचते हैं देन ग्रुप ए में आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि फिर तो नंबर ऑफ मैचेस ही खत्म हो जाएंगे। तो वो सीन है। कट ऑफ ग्रुप बी के लिए तो फिर भी ठीक है। ग्रुप बी अगर इस वाले वीक में टॉप 4 के अंदर जो टेबल टॉपर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगर नहीं भी आते हैं तो एटलीस्ट वीक 3 में वो लोग अपने आप को ग्रुप ए में पहुंचा सकते हैं। ग्रुप डी वाले अब ग्रुप ए तक नहीं पहुंच सकते, वो सभी को पता है। ग्रुप सी के लिए ये आखिरी है। सभी को पता है कि अगले वीक में मार धाड़ कोई भी नहीं चाहेगा कि वो ग्रुप डी में फंसे रहें, कोई नहीं चाहेगा कि वो ग्रुप सी में पहुंचे। सभी की कोशिश रहेगी कि ग्रुप बी या फिर ग्रुप ए, दो में से किसी जगह पहुंचना वो चाहेंगे। सबसे पहले तो कट ऑफ के बारे में बातचीत, क्योंकि ग्रुप बी का जो रोंडो है वो आज के दिन पर बचा हुआ है। अभी ये 24 और 34 10 पॉइंट्स का गैप, 30-30 34-34-35 यहाँ पर है। बट अगर रोंडो में हम इसमें 10 या 12 पॉइंट्स भी ऐड कर दें, मान लेते हैं 12 पॉइंट्स ऐड कर देते हैं, तो भी ये 36 और 7-7 14, तो ये हो गया एग्जैक्टली 50। मैं रोंडो का 12 भी अगर ऐड करूं, ठीक है, 12 भी अगर ऐड करूं तो भी कट ऑफ 50 तक तो चला जाएगा, क्योंकि अभी एक रोंडो बचा हुआ है। तो जब एक रोंडो बचा हुआ है तो एक्सपेक्टेड है कि 50 तक तो इनका कट ऑफ जा सकता है। मेरे हिसाब से H4K की कल की कंसिस्टेंसी देखकर मुश्किल नहीं होना चाहिए उनके लिए। तो मैं वेल्ट की जगह पर जीरो आर्क को देखता हूं। मेरे हिसाब से जीरो आर्क बड़ी आसानी से हो जाने वाली है, पर लास्ट कार्डे यहां से कोई मौका नहीं है। HB के लिए मौका नहीं है, नक्श का मौका नहीं है, जैगुआर हो गई, एरेस, राइट नेशन, रैपिड क्योस, हैडेक्स, 8-बिट, जेनेसिस ट्राई कर सकती है, 20 पर है, 30 पॉइंट चाहिए 3 मैचेस में, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो आप देख ही रहे हैं। चलो ग्रुप सी की तरफ चलेंगे। ग्रुप सी सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप फॉर दिस वीक, क्योंकि ग्रुप सी के पास यही मौका है कि इस वीक में ग्रुप बी पहुंचे 4, देन उसके बाद ग्रुप ए पहुंचे 4। अगर ग्रुप सी वाले ग्रुप सी में ही रह गए तो अगले हफ्ते में मैक्स टू मैक्स वो ग्रुप बी पहुंच सकते हैं। अगर ग्रुप सी वाले ग्रुप डी में चले गए, बॉटम 4, तो मैक्स टू मैक्स वो ग्रुप सी में पहुंचेंगे, जिसका मतलब है कि इन्हें सर्वाइवल खेलना ही खेलना है, इसके अलावा कोई और चांस नहीं। तो ये चीज आप देख सकते हैं। बट मैं मान रहा हूं 4 ऐसी टीम जो बहुत बढ़िया खेल कर जाए। अच्छा, कट ऑफ के बारे में बात कर लें तो इस ग्रुप का जो कट ऑफ है 7-21, अगर 7 का भी एवरेज लेकर चले, 6 का एवरेज लेकर चलते हैं। राइजिंग इस वक्त 23 पर है। अगर जेनेक्स एफएम का 6 का एवरेज भी लेकर चलते हैं तो 18, 49-50 इज द मैक्सिमम जो शायद जा पाए, क्योंकि रोंडो नहीं है इनका। तो अगर 18 भी लेकर चलते हैं तो भी मैं मान रहा हूं कि 49-50 जो जा सकता है, उसके आगे नहीं। 49 ही लेकर चलते हैं, 6 का एवरेज बहुत ज्यादा है रैंगल, और उसमें सेम सिचुएशन 4TR का है, ब्लिंक का है, गॉड्स रेन नहीं, यहां से मौका नहीं बनता। 17 से इस बार 50 तक पहुंचना बड़ा कठिन है, ये देखते हुए कि एपेक्स, टू रिपर, गॉड्स रेन, जेनेक्स एफएम, ये 4 टीम है जो 30 ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल काम रहेगा गॉड्स रेन के लिए। यानी आप कह सकते हैं कि गॉड्स रेन शायद अब यहां से ग्रुप ए की जो सफर है वो तय ना कर पाए। हाँ, ग्रुप बी तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगला हफ्ता रहेगा उनके पास। ग्रुप सी इज लीस्ट कॉम्पिटिटिव। बाहर से देखकर सारी चीजें आसान ही लगती है बाबू, जब मैदान में उतरिएगा। टूर्नामेंट एमवीपी जो मेरा कॉमन सेंस कहता है वो ये है कि राउंड 1 प्लस राउंड 2 प्लस राउंड 3 प्लस राउंड 4 प्लस ग्रैंड फाइनल्स, ये मेरा कॉमन सेंस कहता है। अभी तक देखेंगे, पर मेरा कॉमन सेंस यही कहता है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और ग्रैंड फाइनल्स, ये 5 राउंड्स हैं जिसको मिला के जो टूर्नामेंट एमवीपी है वो आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और जो एलिमिनेटर है, जिनको नहीं पता, द एलिमिनेटर वाला जो एक नया टाइटल ऐड किया है वो सारा काउंट होगा, उसमें सारी चीजें काउंट होंगी, ठीक है। उसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, सर्वाइवल, सेमीफाइनल्स, लास्ट चांस, देन ग्रैंड फाइनल्स। एलिमिनेटर में ये सारी चीजें काउंट होंगी, यानी कि वो टीम जो सर्वाइवल, सेमीज, लास्ट चांस, देन ग्रैंड फाइनल्स पहुंची है, ज्यादा चांसेस हैं कि वो उनमें से कोई एक प्लेयर हो जो द एलिमिनेटर का टाइटल लेकर जाए। वैसा ये अनफेयर नहीं है, ठीक है, द एलिमिनेटर है, जिसके पास ज्यादा फ्रैग्स होंगे वो बन जाएगा। बट हाँ, टूर्नामेंट एमवीपी ज्यादा वो है।
द एलिमिनेटर का शायद कोई पैसा नहीं है, एलिमिनेटर का केवल टाइटल है, पैसा नहीं है मेरे हिसाब से। पैसा अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, तो अभी तक मेंशन नहीं है तो हम मान कर चलते हैं कि पैसा नहीं है। टूर्नामेंट एमवीपी का पैसा है, वो आप लोग को पता ही है। कौन सा पास करो उसका भाई, एक को नॉक कर दिया, एक मिनट नीचे जॉनी भाई। हाइड्रो की पास में कॉल सुनो जॉनसन की पीओवी से। बिल्कुल नीचे ही है, आ जाओ नीचे कूद रहा हूं, आराम से। ये भी कुछ ने एडिट किया अलग गया। अलग है थोड़ा सा हम लोग। एडिशन क्या लगता है आपको? मैंने पहले ही बोला था सीडी पे है कि क्या? हां भाई देख रहा हूं मैं, वापस गया। हेड बॉडी जॉनी भाई 1 एचपी हो, नाइस। और एक घर पे फिनिश मत करना, अभी रुक जाओ। इस घर में फिनिश मत ये थोड़ा क्लोज आ जा, तू भी आ जा। फिनिश मत करना से क्या मतलब है? पे नॉक वाला किस जॉनी भाई 1 एचपी हो, नाइस। और एक घर पे फिनिश मत करना, अभी रुक जाओ। मैं फिनिश तो नहीं होऊंगा इसमें कॉल अगर होती तो पानी के अंदर शॉटगन चेंज किया। आराम से टाइम दो, अच्छा एक क्या गोली था बे? आराम से टाइम दो। नौ गोली थी। अरे जॉनी भाई बड़ी कुछ बंदा इधर बंदा जॉनी भाई ये कौन बोल रहा है? बंदा अच्छा कियो की तबीयत खराब है। और पांच का एक नॉक हुआ था, फिनिश नहीं हुआ शायद से। कियो का शायद तबीयत खराब है, वो उसकी आवाज नहीं निकल रही जाता होगी। मेरे को लगा था आपियो, अंदर पता नहीं बंदा है। लगा था मेरे को शेफ ऑन व्हील्स अभी आ जा थोड़ा पास, नेट बुल किया भाई, लेकिन यहाँ पर एक बार के लिए लगा, आराम से दे दे, वो बाहर नहीं आएंगे इधर एक बार के लिए लगा कि गया मैच। बस इजी। वो लौंडे ने अच्छा मारा था भाई, वो दोनों चलिए आप देख लो, आपके पास नेट है, वो एक पिक निकालेंगे। जेली भाई की तरफ से 2 बंदे पुश कर देना, ठीक है? क्या करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। जॉनी भाई ये वाले दरवाजे पे खेलेंगे, यहाँ से नेट मारेंगे, वो बंदे इस कमरे में खेल रहे हैं। कियो तो भागते हुए गेट खोल देना खाली, ठीक है? 15 हो रहा है। अच्छा इतनी कैलकुलेशन करने के बाद 2 प्लेयर डाउन हुए थे। राइट कमरा है, ठीक है? पैनिक रूम है जॉनी भाई, राइट। Understandable. नेट बुल किया है। ज्यादा सोचने से फैसले अक्सर कमजोर हो जाया करते हैं। कियो आराम से, और सोलो है जेली भाई आप पे। एक शॉट मार दिया इसको, हाँ इधर जाओ, बाहर आ गया यार। कोई नहीं मार दो, गया जो आपके नीचे है वो, आपके नीचे है वो, नीचे वो फुल भरोसा बाहर है, सीढ़ी है आपके नीचे। ये नहीं जॉनी आगे भाई इसमें जॉनी का कॉल होता तो और ऐसा होता। अबे वो डेथ वो खेल रहा है, हील बैटल खेल रहा है वो। जॉनी भाई पुश कर दो, पुश कर दो। पुश करता तो चिकन तो नहीं आता, ये तो पक्की बात है। बूस्ट लगा दो। हां चलो कोई नहीं, नहीं छोड़ो, डैमेज बहुत ज्यादा है। पुश करता तो पक्का चिकन नहीं आता। डेथ जोन खेलो और क्या, किस्मत पे भरोसे रहो। नहीं लगेगी। पुश करता तो पक्का चिकन नहीं आता भाई। जोन का डैमेज इतना होता है कि जब तक वो पहुंचता तब तक ही निपट जाते हैं। Victory belongs to us. अगर थोड़ी सी गाली कम के लिए तो भाई ऑफिशियल पेज किसो के हो गए, इनका सही है भाई, बढ़ते ही जा रहा सिस्टम, रुकता ही नहीं। 8 मिलियन 10 मिलियन हो गए इस पे भाई, क्रेजी जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।